एक्सेस अपडेट करना हो या फिर उस यूज़र को हटाना हो, तो जो है इस टेबल से जो हम हटा सकते हैं, इस टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। और यूज़र का डिटेल कुछ इस तरीके से है जो हमने फॉर्म में मांगा है, जो रिक्वायर्ड होता है बेसिक चीज़ के लिए, जैसे कि उसका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और उसको कौन से पेज का एक्सेस है, वो यूज़र जो है उसका रोल क्या है, यूज़र का है या फिर एडमिन का है, उसका स्टेटस क्या है, अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसका डिपार्टमेंट क्या है और उसका प्रोफाइल इमेज क्या है, वो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका ज्वाइनिंग डेट कि वो किस तारीख को ज्वाइन हुआ था। और ये यूज़र ईमेल आईडी वो है जिसने ये उस यूज़र की डिटेल जो इसके अंदर भरी है, तो वो उस बंदे का जो है यहाँ पे नाम है। और बाकी नया यूज़र क्रिएट करने के लिए जो हमें यहाँ से फॉर्म भरना पड़ता है, जो भी हम यूज़र का डिटेल भर सकते हैं यहाँ से। और अगर हमने यूज़र को अगर कल को जैसे कि यहाँ पे 3 पेज का एक्सेस है, अगर हमको और पेज का एक्सेस देना है तो हम जो इस बटन से यूज़र के प्रोफाइल, यूज़र का नाम, पासवर्ड वगैरह जो है हम यहीं से जो है चेंज कर सकते हैं। बाकी उसको और पेज का एक्सेस देना तो हम वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अगर मान लो कि यूज़र को हमको डिलीट करना है, अगर यूज़र, तो उसके लिए जो है यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कंफर्मेशन के लिए आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं अभी तो फिलहाल इसको नहीं करता हूँ। अगर डिलीट डिलीट करना होगा तो यस सेलेक्ट करोगे तो वो जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और बाकी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जो है अभी आगे जाके जो इसमें और भी चीज़ इसमें इस पेज पे जो और भी चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा डेलीगेशन हो गया, टास्क मैनेजमेंट हो गया और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, एफएमएस सिस्टम हो गया या ऑर्डर टू डिलीवरी जो पेमेंट फॉलो वगैरह होते हैं, वो सारे जो हम ऐड करेंगे। साथ ही साथ सीआरएम और सेल सिस्टम भी हम उसके अंदर क्रिएट करेंगे, तो वो किस तरीके से होगा वो सब हम जो है आगे जाके देख के बनाएंगे उसको किस तरह से बनता है। बाकी मैं एक और छोटा सा और बता दूं कि इसको जो है हमने पहले इसमें जो है जो ये चीज़ बनाई है, इसका भी हमने जो पहले वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ बनाया है और कैसे कैसे बन रखा है। तो मैं एक और इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉगआउट करते ही जो हमने पहले वीडियो बना रखी है वो बना रखी है किस लॉगिन पेज की ईमेल आईडी है, उसमें यूज़र को एक्सेस है तो वो लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो डिनाई दिखाएगा। और उसको हमने फिर उसके बाद जो हमने बनाया इसके अंदर हमने बनाया है साइड बार, कि साइड बार किस तरह से बनेगा, मल्टीपल जो हमारे पेजेस है वो किस तरीके से ऐड होंगे। जैसे कि अगर मैं किसी पेज पे जाता हूँ, जैसे कि इस पेज पे जाता हूँ, तो हमें जो पेज हमारा जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं जैसे कि मैनेज एक्सेस पेज पे आता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा और यहीं से जो हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ। तो हमने ये किस तरीके से कर रखा है हमने जो इस वीडियो में बता रखा है, तो वीडियो देख कंटिन्यू करते हैं कि और इसको बनाना कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए फिर हम आ गए हैं अपने टेबल पे। अब जो हमारा जो भी गूगल शीट है हमारा, इसमें जितने भी कॉलम्स हैं हम सारे के सारे जो इसको अपने टेबल में जो यहाँ पे मैनेज एक्सेस पेज में जो इसको फैच करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे तो अब जो है हम देखते हैं, बस चलते हैं अपने उसके लिए कोड पे। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। हमें जो सारा सारा जो अपना गूगल शीट है उसके अंदर का सारा डेटा हमें जो चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए फंक्शन लिख लिया हमने गेट यूजर डिटेल्स करके। अब इसके अंदर जो है हम स्पेसिफाई डालते हैं। हमने जो अभी जो पहले पिछले वीडियो में जो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है हमने हर जगह यूजर स्प्रेडशीट आईडी यूज़ कर रखी है, तो उसका करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ ग्लोबल में जो ऐड कर देता हूँ इसको, इस आईडी को, तो जो उसको हम जगह जो कॉल कर सकते हैं एक ही बार में, तो हमें बार बार जो है आईडी फाइंड करके लिखनी नहीं पड़ेगी। तो उसको हमने डाल दिया सीधा यहाँ पे, और सभी जो हमारा पहले आईडी यूज़ हो चुका है उसकी जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक रहेगा। तो हमको डायरेक्ट जो हम यूज़र है स्प्रेडशीट आई के हिसाब से फैच कर लेंगे। बाकी एक बार मैं इसको फॉर्म को भर के देखता हूँ कि हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसमें जो यूज़र स्प्रेडशीट आईडी यूज़ कर रखी है, हमारा ठीक काम कर रहा है। चलो ठीक है। बाकी जो अपना अब यहाँ पे भी जो हमारा स्प्रेडशीट आईडी ऐड कर देते हैं। और बाकी जो है इसको हमन को किस सीट से चाहिए हमें डेटा वो लिख लेते हैं कि यूजर सीट से हमें कॉलम ए से लेके एन तक का डेटा चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। वो यहाँ पे लिख देते हैं और इसको जो हम फैच करेंगे और कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे फैच ऑल कॉलम। अब बाकी रेंज डाल देते हैं इसके अंदर, मतलब रेंज बोले तो मतलब हमारा जो ये सी डॉट स्प्रेडशीट जो है और वैल्यूज़ लिखा है, ये जो हमारा एक तरह का एपीआई है जो हमारा गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो प्रोवाइड कराता है गूगल शीट से डेटा फैच करने के लिए। अब वो किस तरीके से इनेबल करना है हमारा वो भी देखते हैं। पहले जो इसको कोड को मैं पूरा कर देता हूँ। इसके अंदर वैल्यू ऑफ एन रेंज डालेंगे, वैल्यूज़ अगर होंगी तो जो है शो करेंगे, नहीं तो वो जो है रिटर्न जो है नल कर देंगे, तो हमने वो लिखा है। और इसके अंदर जो है रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करते हैं। बाकी उससे पहले जो हम इसको एक बार फैच कर लेते कंसोल प्रिंट कर लेते हैं, अगर हमारा डेटा शो हो रहा होगा तो यहाँ पे दिखेगा।
इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको जो रन किया, तो हाँ ये हमारा डेटा जो गूगल शीट से जो आ रहा है। अब इसको कंसोल को जो यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये लोड लेता है काफ़ी, काफ़ी नहीं लेता, हल्का लेता है। बाकी जो है हमारा ये गूगल शीट एपीआई कैसे इनेबल करना होगा दिखाता हूँ। इसको लेकर मैं रिमूव करता हूँ इसको, और इसको जो यहाँ से सर्विस में जाना है, उसके बाद जो है गूगल शीट एपीआई लिखा है इसको ऐड करना है, और यहाँ पे जो हमको यहाँ पे शो होगा, ये ऐड करोगे तभी हमारा डेटा जो फैच होगा, वरना फैच नहीं होगा गूगल शीट से। बाकी अब आगे यहाँ पर टेबल पे HTML कोड पे, तो इसका टेबल का कोड जो हम यहीं पे लिखते हैं। इसके अंदर पहले इसको हम कंटेनर के अंदर डाल देंगे, जिस कंटेनर के अंदर हमारा जो है टेबल रहेगा। बाकी इस कंटेनर की स्टाइलिंग वगैरह हमने पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर पहली वीडियो जो है उसको देख लेना, किस तरीके से जो है हमारा काम आएगा। एक कंटेनर जो हमने फॉर्म बना रहे थे तब हमने ऐड किया था। अभी जो बहुत तरीके के कंटेनर ऐड करेंगे, जैसे कि ये तो हमारा ऐसे सेंटर वाला कंटेनर है, इसके अंदर फिर राइट साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि वो हमारा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होगा इसी चीज़ के लिए। और बाकी इसके अंदर जो हमारा ये जो हम लिख रहे हैं ये डिव, ये जो सारे के सारे बूटस्ट्रैप के हैं एक तरीके से। और बाकी इसमें स्टाइलिंग जो अपनी होगी बूटस्ट्रैप की भी है इसके अंदर, जो हमारा यू बेसिकली यूज़ आएगा जो रेस्पॉन्सिव लगाने में, और जो हमें कम सीएसएस लिखना पड़े उस चीज़ के लिए। बाकी हमने टेबल तो लिख लिया है, HTML तो लिखा है टेबल का, लेकिन अब जो है उसको फैच करा के उस टेबल के अंदर जो ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हम अपना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके लिए हम जो गूगल स्क्रिप्ट डॉट रन उस इस सक्सेस हैंडलर यूज करेंगे, जो हमारा जो गूगल शीट जो हमारा कोड जैसा है, जिसमें हमारा डेटा आ रहा है गूगल शीट से, उसको और इस HTML टेबल को जो है कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ डेटा फैच करने के लिए, जो सो होगा वहाँ पे इसीलिए। बाकी सो डेटा का फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर जो है हमको वैल्यू जो है कॉल करेंगे इसके यहाँ पे, और इसके अंदर जो है हम पहले चेक करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वैल्यू होगी उसके अंदर तो जो हमें शो करेगा, और नहीं तो यहाँ पे नो डाटा करके नो डाटा फाउंड शो करेगा। जैसे कि हमें पता चल जाए कि हमें डेटा शो हो रहा नहीं हो रहा, तो उसको कल को एरर आएगा, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है जितने भी हमारे हेडर्स है, मतलब फर्स्ट वाले, और जितनी हमारे डेटा है सभी को यहाँ पे ले आएंगे। उसके लिए जो है हम हेडर को जो है, जो हमारा फर्स्ट रो का डेटा है, जो हमने A1 से लेके AN में लिखा, N1 में लिखा हुआ है, उसको जो हम फर्स्ट वाले जो भी हमारा रो होगा, रो फर्स्ट रो का डाटा, उसको हम एरे में कन्वर्ट करें, मतलब वो हेडर में कन्वर्ट करेंगे। एरे में गलत बोल रहा हूँ, हेडर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमें बार बार हेडर जो लिखना ना पड़ेगा। अगर कल को हमको सीट में हेडर चेंज करेंगे तो हमारा वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। बाकी हम रेंज और आगे बढ़ा सकते थे, जिससे कि हमारा अगर कल को मान लो कि हमने हेडर ऐड किया तो वो ऐड हो जाए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों, पर हाँ। अब बाकी हमने जो हेडर जो फर्स्ट रो का डेटा है उसको हमने हेडर में कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी इसके नीचे लिख देते हैं जो हमारा हमारे पास जो प्रोफाइल इमेज है यूज़र की, उसको जो है हम एक तरह का इमेज इमोजी में जो है ऐड करेंगे। मतलब अभी क्योंकि हम उसमें जो लिंक काफ़ी हमारे बड़े बड़े हैं, तो हमने जो टेबल को विड्थ जो है कॉलम की विड्थ जो उतनी दी नहीं है, हमने मैक्स 300 पिक्सल का ही दे रखा है, तो उतना हमें ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी टेबल भी जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब तो उसको हमें ज़रूरत नहीं है तो इसी के लिए जो हमारा लिंक को जो हम एक इमोजी में कन्वर्ट कर देंगे छोटे से, तो हमारा जो वो ठीक रहेगा। इमोजी पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक वैसे ही बाहर जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, जो प्रोफाइल इमेज होगी यूज़र की। और अगर इसमें अगर मल्टीपल लिंक्स होंगे, तो उसको जो है वो कोमा करके इमोजी और ऐड कर देगा। मतलब जितने लिंक होंगे उस एक सेल में, जो कॉलम है हमारा प्रोफाइल इमेज का, उतने उतने जो इमोजी जनरेट हो जाएंगे, तो सभी इमोजी जो अपने अपने लिंक पे काम करेंगे। तो जिस लिंक पे जिस इमोजी पे हम क्लिक करेंगे, उसे वो इमेज जो हमें शो होगा न्यू टैब में। और अगर वो ब्लैंक होगा तो उसको हम जो है ब्लैंक ही छोड़ देंगे।
और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो मतलब सब्सक्राइब भी कर ही दो, अगर नहीं कर रखा तो। बाकी लाइक कर दो, और कोई कमेंट करो कि मतलब किस किस टॉपिक पे आपको जो है वो वीडियो चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ और बनाना चाहिए। वैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया फेमस डेलीगेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सीआरएम और सेल्स ना। और हम इसके अंदर जो एक वो भी जैसे कि व्हाट्सएप चैट सिस्टम होता है, हम वो भी जनरेट ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जो है अपना एक यूज़र तो दूसरे यूज़र से कनेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप में होता है वैसे उसी तरीके से। बाकी इसके अंदर जो हमने ये आगे यहाँ पे एक्शन कॉलम ऐड किया है, जो हमारा आपने देखा जैसे इंट्रो में कि एडिट बटन और डिलीट बटन जो हमने ऐड कर रखा, तो वो हमारा राइट साइड में ही होगा टेबल के सब, वो हमारा सभी टेबल में होगा, जो भी जितने भी हमारे टेबल है ना उन सभी में ऐड होगा, क्योंकि जो है सभी टेबल जो हमारे एडिटेबल होंगे इसीलिए। वैसे उसके लिए जो यहाँ पे अभी हमने बटन दिया नहीं है इसके अंदर, बाकी वो हमने ब्लैंक छोड़ रखा। बाकी हम जो ये टेबल को जो यहाँ पे जितनी भी हमारी डिटेल लगती है टेबल में, जो हमारे सर्च बार हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गए इसके अंदर, या फिर लेंथ होगी जितने एक बार इस टेबल में एक बार जितने रो जो दिखना चाहिए। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट में 20 रो कर रहा हूँ, बाकी इसका लेंथ जो अपने हिसाब से जब ड्रॉप डाउन होगा तो उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बाकी हमारा फर्स्ट कॉलम है जो हमारा डिसेंडिंग रहेगा, यानी कि मतलब जो हमारा रिकॉर्ड नंबर है, जो हमारा फर्स्ट वाला सा रिकॉर्ड नंबर ही है, तो उसको इंडेक्स में से जीरो से काउंट करते हैं, तो जीरो डिसेंडिंग कर दिया, तो हमारा लेटेस्ट वाले जो भी रिकॉर्ड नंबर होगा वो टॉप पर ही आएगा, उस तरीके से चलेगा। और इसके अंदर जो है रिस्पॉन्सिव ट्रू कर दिया है। ये रिस्पॉन्सिव ट्रू ट्रू जो है हमारा बूटस्ट्रैप में है, इसको डालने से जो जो हमारा टेबल जो रिस्पॉन्सिव आता है थोड़ा उस चीज़ के लिए। बाकी लैंग्वेज जैसे हैं इसके अंदर, जो हमारा सर्च का काम करेंगे, सर्च बॉक्स भी दे रखा है ऊपर, सर्च बॉक्स हो गया आपका। और मल्टीपल पेज है तो वो स्विच होगा, अब जो हमारा बेसिकली यूज़ होता ही है टेबल में, चाहे कोई सा भी टेबल हो HTML का, वो होना ज़रूरी है, वरना वो काम नहीं करता उतना। अब आगे हमने लिख तो दिया, बाकी एक बार पेज रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा आ रहा नहीं आ रहा। इसमें जो है एक एरर एरर आया है, ये अच्छा हमने ये गलत लिख दिया, ये कहाँ पे लिखा है, इसको रिफ्रेश का ये हमने अच्छा, इसमें हमने हेडर नहीं लिखा, तो हमने एच डाल दिया है। और अ, हाँ, हेडर में जो है एस नहीं लिखा है, सिर्फ हेडर लिखा हुआ है, हेडर्स लिखना था हमें। ये हमने जो है रिफ्रेश किया और ये हमारा डेटा जो है आ गया है इसके अंदर। ये इस तरीके से दिख रहा है, तो ये हमारा इमोजी भी आ रहा है, इसके अंदर सारी डिटेल्स भी आ रही है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी है, और हमने इमोजी पे क्लिक किया तो हमारा वो इमेज भी शो हो रहा है, और हमारा ये पेज भी काम कर रहा है। ठीक है, हमें 20 हो जितनी हमारी डेटा होंगे उतना दिखाएंगे, और इसमें और कुछ तो नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर उस टेबल को हमने वहाँ पे भी कॉल कर दिया, जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा टेबल जो अपडेट हो जाएगा। इसके लिए हम जो एक फॉर्म भरते हैं, अगर ये काम करेगा तो ठीक है। जैसे फॉर्म भरेंगे हमारा सर्टिफिकेट जो है हमारा टॉप पे ही शो करेगा, हाँ ये 16 नंबर रिकॉर्ड नंबर जो आ गया हमारा यहाँ पे, कि हाँ हमारा जो है काम कर रहा है। बाकी अब हम जो है अ, ये हमारा टेबल है, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और पैडिंग और कलर्स भी दे देंगे इसके अंदर, कि हमारा टेबल जो अलग से दिखे। अभी जो है वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है, दिख नहीं रहा वो ढंग से कि कहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट है। इसको एक और रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, आ गया। अच्छा, हमने गलत दे दिया, मार्जिन थोड़ा ऊपर से बढ़ा देते हैं 10 पिक्सल कि फॉर्म में और इस टेबल में गैप आ जाए थोड़ा। ठीक है, और बाकी विड्थ भी जो है इसका कम करना चाहिए, 98%, तो हमारा वो जो है साइड से अब जो हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ये हमारा टेबल जो है बाहर जा रहा है लेकिन कंटेनर, ठीक है, हमारा टेबल भी उसी के तरीके से हमको जो है करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है टेबल स्टाइल लिख देता हूँ। अब जो यहाँ से हमारा टेबल की स्टाइलिंग स्टार्ट है, टेबल में कलर हमने कुछ ज़्यादा डार्क दे दिया है, इसको हम आगे जाके कम कर देंगे। हाँ, आगे जाके करेंगे, अभी फ़िलहाल अपना टेबल को स्टाइलिंग देते हैं, कलर वगैरह हम जो बाद में ऐड कर देंगे। रोको फ्लेक्स, हाँ ये हमारा जो है टेबल जो है इसके अंदर कंटेनर के अंदर आ रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है। अब
ठीक है, अब जो हमारा बाहर नहीं जा रहा, बाकी स्क्रॉल भी ठीक हो रहा है। अब इसके अंदर जो हमने पहले जो ये मतलब हमारा ये टेबल नंबर 1 है, और इसके अलावा जो हमने बहुत सारे टेबल ऐड कर दिए हैं, उसको अभी को सेम क्लासेस दे दिया है, जिससे कि हमारा अगर मान लो कल को और हमें जो वैसे और मल्टीपल टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें तो इसमें एक ही ले रखा है, तो इसके लिए हम फिलहाल यहीं पहले ही लिख देते हैं सारा टेबल। तो हमने 5 टेबल लिए इसके अंदर, सीएसएस के अंदर, तो हम अगर कल को ऐड करेंगे तो एक बार में ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर बैकग्राउंड जो हेडर का चाहिए हमें रेड, ठीक है, इसको थोड़ा नहीं दूसरा कलर देते हैं। हाँ, और हमारा जो एक्शन बटन एक्शन कॉलम है, उसको जो हम हमारा वो जो हाइड हो रहा है, उसको जो हम फ्रीज कर देंगे, तो वो हमारा साइड में जो है राइट साइड में हमेशा रहेगा, वो हमें दिख नहीं रहा। इसके लिए जो हम इसको करते क्या है, एक बटन ऐड कर देते हैं, जो हमने ऊपर से उठा लिया अभी, उसकी क्लास जो चेंज कर देते हैं, इसको हम डाल देते हैं क्लास रखे एडिट बीटीएन डाल देते हैं, ठीक है। और इस पे इसमें नाम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आइकन रहेगा, आइकन हम उठा लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम से, एडिट आइकन, हाँ, कॉपी किया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, हमारा कॉलम, हाँ यहाँ पे जो, हाँ ये हमारा इस तरीके से लेफ्ट साइड में आ रहा है जो हमारा फ्रीज है ये, लेकिन ये थोड़ा गैप दिखा रहा है, इसको थोड़ा कम करते हैं, 98% काम करेगा। और एक्शन कॉलम को भी जो हमने, अब बराबर है, इसका कलर चेंज कर देते हैं चेंज, पिंक कलर को थोड़ा और हल्का पिंक कर दिया है, और रेड कलर को थोड़ा सा हल्का रेड दे दिया है, सॉफ्ट रेड को। अब रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये हमारा अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, डार्क, हाँ थोड़ा डार्क हो गया था पिंक, उसको लाइट पिंक दे दिया है। अब जितनी हमारे जो कलर्स है, उसको हम जो है हमारे साइड बार में लगे थे पहले, उसको भी जो हमने कलर चेंज किया, तो उसको वजह से हमारा उसमें कलर थोड़ा जम ले रहा, तो उसको जो हमने सभी कलर्स को जो है चेंज कर लिया है, कर लेते हैं, सॉफ्ट रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा वो जो है ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। अब इसके बाद हमारा, हाँ, सब हेडर वे का है, सब हेडर भी हमारा चेंज हो गया, रिफ्रेश किया, हाँ ये अब जो काम कर रहा है ठीक। चलते अपने मैनेज एक्सेस पेज में, उसके बाद अपना हेडर का कलर भी चेंज कर देते हैं, वो वाइट अच्छा नहीं लग रहा, इसको रेड कर दिया हमने, सॉफ्ट रेड, और इसका टेक्स्ट कलर प्राइमरी रेड, ये ठीक लग रहा है। अब चलते हैं बाकी अपना, क्या कर सकते हैं, अच्छा एक्शन बटन को स्टाइलिंग दे देते हैं, अभी जो हमारा सिंपल सिंबल दिख रहा है वो मतलब दिख ही क्या रहा है, इसमें जो हमने जो अब हमारा कॉलम जो है वो ऊपर जा रहा है, उसको हमने स्टिकी ढंग से किया नहीं शायद, अच्छा हमने इसको स्टाइलिंग ही नहीं दी अभी, चलो स्टाइलिंग दे देते हैं, जेड इंडेक्स 3, जो हमारा हेडर का इंडेक्स है वो 3 है, तो हमारा वो जब जो फ्रीज हो जाना चाहिए, और एक और रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये ठीक काम कर रहा है, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा जो बटन था, उसको हम जो स्टाइलिंग दे देते हैं, रेड कलर देंगे, रेड हमारी थीम से मैच होना चाहिए, रेड, इसको हमने दे दिया है, उसको रिफ्रेश किया, हाँ ये हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन होवर पे जो है ये वाइट हो जा रहा है, इसमें होवर कलर भी डालते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, नहीं हमने डाला नहीं, हाँ हाँ होवर होवर कलर डाल देते हैं, मीडियम रेड, और एक्टिव पे भी जो है हम सेम कलर ही दे देंगे जो मैंने होवर में दिया है, होवर में बस ट्रांसपोज हो रहा है और कुछ नहीं, कलर को ऊपर,
ठीक है, रिफ्रेश करें। बॉर्डर रेड, रिफ्रेश करते हैं। हम्म, ठीक है। बस अब क्लिक करने पे जो है अपना वो कलर छोड़ रहा है, उसको आगे देख लेंगे या फिर अभी कर दिए। इसमें से हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। पेजिनेशन को देख लेते हैं, इसको हम जो अपने थीम से मैच करते हैं। ये हमने कर लिया कॉपी इसका क्लास, और इसको हम देते हैं स्टाइलिंग टेबल के नीचे यहीं पे। इसका जो पेज लिंक है उसको देते हैं, ये हम वही वैसे हमने जो है वहीं से उठाया बूटस्ट्रैप से। इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आ जाएगा। बॉक्स शैडो, फोकस अभी जो ये रेड है। ये हमारा ब्लू से रेड हो चुका है। हाँ, और ये फोकस होने पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसके जो प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा हो उसको कर देते चेंज। ये हमने किया कॉपी और ये पेस्ट कर दिया। ये हमारा अब इसमें एंट्रीज कम है, इसलिए मल्टीपल पेज शो नहीं हो रहे। तो उसको हम जो एंट्री करते थे बहुत सारी, ये हमने एंट्री कर दिया वैसे। और इसके अंदर हमारे पास जो 2 पेज अब दिख रहे हैं। पहले पेज जो 20 है, उसके बाद जो 21, हम टोटल 21 एंट्री है। तो हमारा दिख रहा है। होवर अब हमारा काम नहीं कर रहा, होवर को भी जो हम ठीक कर लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट पेज वाला भी, एक सेकेंड। अब जो काम कर रहा है लास्ट पेज पे और फर्स्ट पेज पे हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट पेज वाला जो काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो हमारा वो था यूज़र पेज एक्सेस, उसको भी जो हम अपने एक अलग से स्टाइलिंग देते हैं कि हमारा वो अच्छे से दिखे। क्योंकि अभी वो कोमा करके मिक्स मिक्स दिख रहा है, तो उसको पता नहीं चला। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा भी जो है कोमा हटा दिया इसके अंदर। अब जो है उसको एक स्टाइलिंग दे देते हैं कि वो जो एक एक बॉक्स के अंदर आ जाए, मतलब छोटे छोटे कैप्सूल की तरह। ये कुछ इस तरीके से। तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है और अंडरस्टैंडिंग है समझने में कि कौन सा पेज का एक्सेस है। और ये क्या हुआ? अच्छा, इमेज है। इमेज को थोड़ा हमें जो है इसका विड्थ और स्टाइल वगैरह 40 पिक्सल कर देते हैं, हाइट, जिससे कि हमारा वो एक सेल के बराबर जो है इमेज शो हो। क्योंकि इमेज जो हमारा बहुत बड़ा दिख रहा है उस टेबल के अंदर। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अब जो है हमारा, हाँ, ये ठीक दिख रहा है। बाकी इसकी स्टाइलिंग हमने बेकार कर दी है। इसे बैकग्राउंड वगैरह हटा देते हैं, बॉर्डर्स वगैरह। सिंपल हमारा सिर्फ इमेज दिखना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, अब ये बढ़िया है। हम्म इसमें मैं और ऐड करता हूँ। ऐसी जो ऊपर वाली लिंक है तो हमें पूरा पूरा यहाँ पे दिखना चाहिए इमेज। हाँ, ये काम कर रहा है, ठीक है। और इस कॉलम को हम कलर देते हैं रेड, ताकि अलग से दिखे कि हमारा वो कॉलम जो है किस काम का है। मतलब अलग से दिखे, लगे कि वो हमारा जो है एक्शन कॉलम है। अब ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, एक हम क्रिएट करेंगे जो हमारा यूज़र है
नहीं मतलब रोल जो है यूज़र का वो क्या है, रोल को हम एक देंगे स्टाइलिंग, मतलब यूज़र जो हमारा ग्रीन में और एडमिन जो हमारा ब्लू में है, जैसा थंबनेल में आपने देखा वैसा। ये एरर बहुत आता है यार। अच्छा, हमको कोमा लगाना है, सभी को कोमा में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट, ठीक है। आ तो रहा है लेकिन ये अब ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको यहाँ पे डाल देते हैं सेम, ठीक है। अभी काम कर रहा है, ठीक है। और एडमिन और सारे डाल देते हैं बहुत सारे, तो हमारा वो ठीक दिखेगा। ठीक है। अब जो है हम फॉर्म को जो है एडिट टेबल बनाएंगे। जैसे कि फॉर्म पे क्लिक करें तो फॉर्म में जो है यूज़र वो उस रो का डेटा आए और उस फॉर्म को सबमिट करे तो वो सीट में अपडेट हो, और सीट में अपडेट होते ही हमारा टेबल अपडेट हो जाए। उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम पहले इस बटन को एक नाम देते हैं, यूज़र अपडेट बटन। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इस बटन को यहाँ पे हम जो हमारा टेबल है उसको हम जो हमने आईडी दे रखी है उस उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सारा सारा यहाँ पे लिख देंगे, और रिकॉर्ड नंबर से हम जो उसको मैच कराएंगे। जब हमारा डेटा जब सबमिट होगा, मान लो अपडेट हो रहा होगा, तो कोड क्या करेगा, रिकॉर्ड नंबर मैच करेगा कि कौन सा रिकॉर्ड नंबर है जिसका हमें अपडेट करना है, तो उसके हिसाब से वो कोड जो अपडेट करेगा यूज़र का डिटेल, और यहाँ से वो कैच भी करेगा कि कौन से यूज़र का हमको डिटेल चाहिए उसके लिए। और इसमें हमने कंडीशन लगाएंगे, अगर वो इज एडिट है, एडिट मोड में है, तो वो अपडेट करेगा सीट में, नहीं तो वो जो है अपेंड करेगा सीट में नया यूज़र डेटा। जब भी हम नया यूज़र क्रिएट करेंगे तब अपेंड करेगा, और जब अपडेट करेंगे तो उस यूज़र का डिटेल अपडेट करेगा। और इसके अंदर हमने जो सेट फॉर्म टू एडिट मोड है उसके अंदर जोन जोन सा कॉलम हमने जोन जोन सा इंपोर्ट ले रखा है हमने फॉर्म के अंदर, और उसको हम टेबल के थ्रू जो है सारा का सारा ले लेंगे। तो हम जो सारी आईडी कॉपी कर लेते हैं उस फॉर्म में से, जिसके में जो वो प्रीफिल्ड करेगा, जैसे आपने गूगल फॉर्म बनाया होगा उसमें प्रीफिल्ड किस तरीके से करते हैं, कुछ इसी तरीके से हम जो सारा सारा प्रीफिल कर लेंगे। तो उसको जो मैं फिल कर देता हूँ एक बार में सारा। पहले यूज़र नेम ले लिया हमने। हाँ, प्रोफाइल इमेज और हमारा जो एक्सेस मैनेज पेज है उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग ख़राब चीज़ है, इसीलिए पहले हमने यूज़र नेम ले लिया, उसी तरीके से सारा जो हमने यहाँ पे वो डाल चुके हैं, जो हमें बेसिकली जो हमारे लिए अभी आसान था। मैं तो कहूँगा कि सिंपल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एडवांस लेके जाओ। पता नहीं कई लोग पहले ही रॉकेट बनाने की सोचते हैं। पहले कागज़ का नाव बनाओ, फिर हेलीकॉप्टर, फिर एरोप्लेन, फिर जाके बनाओ अपना रियल का रॉकेट, पर एक एक स्टेप से। इसके बाद जो हमने प्रोफाइल इमेज का भी डाल दिया यहाँ पे। बेसिकली जो हमारा ड्राइव का यूआरएल है वो हमारा शो नहीं करता उसके अंदर, तो इसीलिए जो हमने उसको थंबनेल में जो कन्वर्ट किया है हमारा इमेज शो कराने के लिए उसके अंदर थंबनेल के द्वारा, और जो है हम किसी भी ड्राइव इमेज को जो शो कर सकते हैं, और भी कई तरह के इमेजेस को हमने अपना प्रीव्यू कर सकते हैं उसके अंदर। एक हमारा थंबनेल होता है, दूसरा LH3 होता है गूगल की तरफ से, उसको भी जो हम प्रीव्यू के लिए यूज़ करते हैं। और एक एक्सपोर्ट होता है, डाउनलोड एक्सपोर्ट, वो प्रीव्यू नहीं करता, पर हाँ जब उस लिंक पे क्लिक करोगे अगर वो किसी भी ड्राइव इमेज लिंक में लगा हो, तो जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका इमेज वो डाउनलोड हो जाएगा, प्रीव्यू नहीं होगा उस चीज़ में, जो हम अपने फेविकॉन में यूज़ किया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो हमने जो उसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, शॉर्ट वीडियो बना रखा है, और जब हम अपना लॉगिन पेज बना रहे थे तो उस टाइम पे भी उसको जो है हमने
बताया है तो उसको यूज कर सकते हो अगर अपना फेविकॉन दिखाना चाहते हो तो। बाकी इमेज के लिए तो मैं हर जगह जो दिखा ही रहा हूँ। ऐसे इमेज हमारा हर पेज में ही आएगा तो दिखता रहेगा किस तरीके से हम जो उसको यूज़ कर रहे हैं अपने गूगल ड्राइव के इमेज को शो करने के लिए। और इसके अंदर बहुत कुछ तो नहीं पर होता है तो ये बहुत चीज़। पहले तो वैसे आप एआई का यूज़ कर सकते हो। उसको सीधा बोलोगे अगर कि मेरा ये गूगल ड्राइव का इमेज है, उसमें जो ये लिंक है, इस लिंक को जो अपने मैं एचटीएमएल पेज पे जो शो करवाना चाहता हूँ तो इसको जो एस या तो थंबनेल में कन्वर्ट कर दो या फिर जो LS3 है गूगल का उसमें जो कन्वर्ट कर दो तो वो जो है हमारा इमेज वहाँ पे शो होने लगेगा। ऐसा कह सकते हो एआई से। और एआई को यूज़ करो, काम करवाओ उससे। और ये हमने अलाउड पेज ले लिया इसके अंदर जितने में, जैसे हमारा अलाउड पेज जो है उसके अंदर कोमा कोमा के बाद एडेड है तो उसको जब कोमा को स्प्लिट करेंगे अपने फॉर्म में जो है उसके हिसाब से फिट करने के लिए। प्रोफाइल इमेज नहीं, प्रोफाइल इमेज का तो हो ही गया। हाँ, इनपुट जितनी भी है उसके अंदर वो सारी की सारी के बारे में चेक बॉक्स के अंदर कैच कर लेंगे, उसके अंदर अपडेट करेंगे फॉर ईच एवरी चेक बॉक्स अपडेट कर उसको प्रीफिल बनाने के लिए। वैसे ये सब सिस्टम जो है नॉर्मल गूगल फॉर्म और गूगल शीट से बन सकता है पर पता नहीं HTML यूज़ क्यों कर रहे हैं। हाँ बस वो HTML थोड़ा टाइम बचाता है इसी चीज़ के लिए, वरना मैं तो गूगल फॉर्म और गूगल शीट से ही बना दूँ। प्रीफिल्ड में काम कर ही रहा है, एडिट फिर आसान है सब गूगल शीट। और जब हमारा अगर फॉर्म अपडेट ओपन होगा तो वो अगर एडिट मोड होगा तो उसमें अपडेट यूज़र डिटेल दिखाएगा, नहीं तो क्रिएट यूज़र दिखाएगा जब हम नॉर्मल फॉर्म ओपन करेंगे नया यूज़र ऐड करने के लिए। तो हम वो वही चीज़ जो यहाँ पे लिख रहे हैं। और जो है उसका बटन का जो टेक्स्ट है जो हमने अभी सबमिट लिखा हुआ है जब, तो इस उस केस में जो हम इसको अपडेट शो करेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म जो है शो होगा। टाइटल में हमारा प्रॉब्लम था, टाइटल को जो इसको HTML अब ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर डाले वैसे शो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो एरर है। आईडी ठीक है, शो करेगा तो ठीक है नहीं तो हटा देंगे। ये हेडर में दे रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे ओपन किया, क्रिएट यूज़र, अपडेट किया तो अपडेट यूज़र आ रहा है ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे इमेज शो नहीं कर रहा था, उसको ठीक किया थोड़ा तो अब जो हमारा इमेज शो होगा फॉर्म के अंदर। हाँ, ये सारी डिटेल जो आ रही है इसके अंदर। वैसे मैंने वीडियो कट करके जो है इसको ठीक किया था क्योंकि बहुत टाइम ले लिया था मेरे को वो ढूंढने में। हम्म, ये ठीक है। इसके अंदर लगाते हैं अगर फॉर्म एडिट मोड में है तो फिर अपडेट शो करेगा और नहीं तो वो सबमिट शो करेगा। जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तो सबमिटिंग, और आफ्टर सबमिट वो सबमिट ही कहलाएगा। और हमको जो है वो टोस्टर में इसमें ऐड कर दिया है। अगर अगर यूज़र अपडेट हुआ है तो टोस्टर में यूज़र अपडेट लिखा हुआ आएगा। अगर यूज़र नया क्रिएट किया है तो यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जो टोस्टर भी जो अपडेट कर देते हैं इस तरीके से। वैसे पहले मैं इसमें अलर्ट देता था लेकिन अलर्ट प्रॉब्लम करने लग गया। एक्स्ट्रा बटन क्लिक करो कौन करेगा, इसलिए टोस्टर। ऐसे टोस्टर जो काफ़ी तरीके से बना सकते हो पर मैंने जो है बूटस्ट्रैप यूज किया है, आसान है क्योंकि। और उसके अंदर जो हमने वहाँ पे पहले जो है फॉर्म बस अपेंड कर रहा था, अब इसको एडिट मोड के हिसाब से इस फॉर्म को बनाएंगे।
वैसे फॉर्म की वीडियो देख लो, वीडियो है इसके अंदर, मेरे चैनल में मिल जाएगी। वैसे लिंक डाल दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से देख लेना। वैसे मैं कहूँगा कि मैंने अभी तक 3 ही वीडियो बनाई है, ये चौथी होगी मेरी। तो लॉगिन से स्टार्ट कर देना। लॉगिन है, फिर साइड बार है, फिर HTML फॉर्म है जो हमारा यूज़र मैनेजमेंट के लिए काम आएगा। उसके बाद है फिर ये अपना जो भी बन रहा है, ये हमारा HTML टेबल जिसके अंदर डेटा आएगा। इसके बाद अगला मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, अपना डेलीगेशन सिस्टम बनाएंगे, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। कि जैसे अगर यूज़र को टास्क देना हो तो किस तरीके से देते हैं, देना है, सीट के सिस्टम के थ्रू होगा सारा का सारा। यूज़र को टास्क दे सकते हैं, यूज़र टास्क डन कर सकता है, प्लान डेट चेंज कर सकता है, इन प्रोसेस में है क्या है, सारा स्टेटस जो आपको वो दिखाएगा उस तरीके से। अभी तो बहुत कुछ बनेगा। इसको जो है हमने यहाँ पे इसको कर दिया है कोड को, ये हम लगा रहे हैं एडिट मोड। वो अपडेट करेगा, चेक करेगा पहले कि हमारा रिकॉर्ड नंबर उसके अंदर ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मैच करेगा तो ये अपडेट करेगा, नहीं तो वो फिर वो डेटा को जो है अपेंड कर देगा सीट में। तो अपेंड के लिए भी लिख देते हैं कुछ इसी तरीके से, सेम रेंज है तो हम ऊपर वाला ही जो है डेटा जो कॉपी कर देंगे। हाँ, लेकिन पहले वाले में, अपडेट वाले में जो है टाइम स्टैम्प नहीं लेंगे, उसके अंदर हम लेंगे क्रिएट यूज़र वाला टाइम स्टैम्प, मतलब किस टाइम यूज़र क्रिएट हुआ था। बाकी एक बार फॉर्म सबमिट करते हैं, काम कर रहा नहीं कर रहा, या फिर एरर है कुछ, देखना पड़ेगा। टास्क का एक्सेस दिया इसको हमने, ये जो है अपेंड कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोड में चलते हैं, नहीं अपेंड नहीं, वो टाइम स्टैम्प ऐड कर रहा है। अच्छा, और इसमें बहुत मत्था पे चाहिए, क्रिएट में टाइम स्टैम्प चाहिए, रिकॉर्ड नंबर वाला कॉलम में खाली चाहिए। ठीक है, फिर से अपडेट किया, रिफ्रेश किया, डिटेल डाली और स्किप किया और ये डेट डाला। ठीक है, हाँ ये अब जो ठीक है सारा, अब बातचीत ठीक है। और इमेज भी डाल के देखते हैं, इमेज अपडेट हो रहा नहीं हो रहा। ये इमेज सेलेक्ट किया, अपडेट किया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही है। एक बार न्यू एंट्री करके भी देख लेते हैं वो अपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर क्या हो रहा है। ये सारा एक्सेस दे दिया हमने इसको। सबमिट यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, हाँ ठीक है। अब हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है, यूज़र अपडेट हो रहा है। पासवर्ड जो हमें अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे एक बटन, राइट साइड में जो इनपुट है हमारा पासवर्ड का, उसी के राइट साइड में जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब आँख डालेंगे, आँख, आइस, उस ओपन आइस, क्लोज आइस। ओपन आइस पे हमें पासवर्ड दिखेगा, क्लोज आइस पे पासवर्ड हाइड हो जाएगा, जैसे कि हमें पासवर्ड चेंज करने में आसानी हो। होना तो ये चाहिए। और हमने लॉगिन पेज पे भी डाला नहीं अभी तक। हाँ, उसको आने वाली वीडियो में डाल दूंगा। हाँ, पर वो मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, टाइम लगता है उसके अंदर लिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो शॉर्ट वीडियो अगर मिस हो गए तो मतलब अरे ये तो डाल दिया ही नहीं, इसीलिए। फोटोसन से ही लेते हैं, क्या बात है। कॉपी कर लिया है। अच्छा, हमारा आई बटन जो है नीचे आ रखा है। अब इसको जो है हम पहले चेक करते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा। पहले जो हमने जो आईडी दे रखी है, मैं इनपुट दे रखा उसको, पासवर्ड को वो ले लेते हैं। फिर उसके अंदर आइकन को भी जो एक पासवर्ड आईडी आईडी ऐड कर देते हैं उसकी, टॉगल आइकन। जब भी क्लिक करेंगे तो उससे जो है हमारा जो पासवर्ड का इनपुट है वो जो है पासवर्ड से टेक्स्ट हो जाए। और टेक्स्ट से पासवर्ड आ जाए दोबारा ऑन क्लिक पे। ये हो गया है। अभी जो है हमारा ओपन आइज का क्लास ऐड
आइकन ऐड कर देता हूँ। बेसिकली बस वो लास्ट का वही हटेगा। सही है। अब जो है इस पे क्लिक किया तो सो रहा है, अनक्लिक किया तो हाइड हो रहा है। इसको देते हैं स्टाइलिंग, ताकि हमारा वो एक रो में आ जाए, रो में मतलब एक बराबर आ जाए, वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो इसके लिए स्टाइलिंग देंगे इसकी। जाएंगे अपने CSS पे और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। डाला क्लास, टोकन पासवर्ड डाला, रिफ्रेश किया, फॉर्म ओपन किया, चेक किया, ठीक है, यहाँ पर आया। लेकिन आइकन का कलर होवर ऐड कर देते हैं इसके अंदर। टॉगल पासवर्ड होवर ऐड कर दिया हमने, बैकग्राउंड वाइट सॉफ्ट रेड, और आइकन भी अब परफेक्टली दिख रहा है। बॉर्डर वैसे चेक करते हैं, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, पासवर्ड चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं XYG। ठीक है। हमारा जो एक यूज़र क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। हमें अब यूज़र अपडेट लिखा हुआ चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे, अच्छा, और उसको हम ऐसा करते हैं, कॉल करते हैं इज वॉज एडिट मोड। तो उसमें होगा क्या, वो हमें यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली दिखाएगा। कैप्चर कर लेंगे पहले ही कि हमारा वो एडिट मोड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो एडिट मोड को फॉल्स कर रहे हैं, एडिट मोड वहाँ पे ट्रू होगा तो हम ट्रू वाला जो वहाँ पे कैच करके इसके अंदर डालेंगे, जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे एडिट मोड कॉल कर रखा है। ये हमसे ये गलती हो गई, इसको यहाँ पे जो है इसको इसकी जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और करते हैं रिफ्रेश और करते हैं कुछ अपडेट। हाँ, ग्रेट। एडमिन और यूज़र का हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक और बटन डालते हैं, वो होगा हमारा डिलीट के लिए, यूज़र हमें डिलीट करना है। बन तो गया, नया यूज़र क्रिएट भी हो रहा है, यूज़र अपडेट भी हो रहा है, और अब डिलीट होगा। डिलीट का आइकन, डिलीट 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 डिलीट, हाँ, ये कचरा पट्टी, कचरा पेटी, डब्बा, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइकन इमेज, इमोजी चेंज करते हैं, इमेजी नहीं, आइकन, आइकन चेंज करते हैं, कर लिया हमने। इसको एक क्लास देते हैं ब्लैक BTN, ब्लैक BTN। वैसे रेड देना चाहिए, पर रेड हमारा खुद का ही थीम है, वो कैसे डाल सकते हैं, तो ब्लैक पे डिलीट। हमारा एडिट वाला बटन भी यूनिवर्सल हो जाएगा और डिलीट वाला भी बटन यूनिवर्सल हो जाएगा, जो हमारा ब्लैक होगा। इसके अंदर चेंज कर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, और आइकन होवर, डार्क ग्रे, ठीक लगेगा वैसे। होवर पे हम जो उसको ब्लैक दे रहे हैं, ताकि लगना चाहिए कि हमारा बटन पे जो होवर हो रहा है, कलर चेंज होता लगता है कि हाँ बटन पे जा रहे हैं हम। और अब आ रही है, जो बटन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन चाहिए हमें यूज़र डिलीट होने से पहले। मतलब जब भी हम किसी यूज़र को डिलीट करेंगे, तो उससे पहले जो है बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करो। अगर यस करोगे तो डिलीट होगा, और अगर नो करना चाहोगे तो नो हो जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा।
और साथ में थोड़ा ब्लड इफेक्ट भी देंगे, ब्लड। इसमें लिखते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर, क्वेश्चन मार्क। अब इसके नीचे डालते हैं दो बटन्स कस्टम मॉडल बटन्स। पहला डालेंगे यस, आईडी डालेंगे कंफर्म यस और यस, और दूसरा कंफर्म नो और ये नो। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे उसका जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हमने HTML तो बना दिया, लेकिन वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। वर्क करेगा कैसे? वो इस कोड से करेगा। ये कोड जाएगा जो कोड जेएस पे, इसके अंदर सारा पहले डिटोल कह रहा हूँ, डेटा स्टोर होगा। फिर उसके अंदर से जो डेटा जाके इस कोड जेएस में अपडेट होगा। ये कोड जेएस जाके उस रिकॉर्ड नंबर को डिलीट करेगा जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट मार्क किया है। हमने स्प्रेडशीट ले लिया, पर हमें डिलीट क्या करेगा? वो डिलीट रेसिड करेगा, मतलब एक तरह के आर्काइव करेगा। उस डिलीट वाले डेटा को जो है, जो हमने डिलीट किया है, वो हमारे डिलीट वाले सीट में जाएगा। अब बारी है CSS की। डिस्प्ले नॉन, डिफ़ॉल्ट वो नहीं दिखेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो हमें दिखेगा। अभी तो फुल स्क्रीन पे आ रहा है। RGB बैकग्राउंड कलर, ब्लर ब्लर ब्लर, ट्रांसपेरेंट, रिफ्रेश, डिलीट बटन। ठीक है, ये कुछ ठीक है। अब इसको जो है हम बटन्स पे करते हैं। बटन्स पे इसका क्लास चेंज करते हैं और इसमें डालते हैं स्टाइलिंग, और बटन्स की भी बटन में चेंज। ठीक है, और यस को अब हम देंगे ब्लैक। हाँ, यस को ब्लैक और नो को ग्रे। रिफ्रेश, डिलीट बटन। ठीक है, इसमें थोड़ा होवर भी डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे, और इसमें ब्लैक या फिर डार्क या फिर मीडियम। मीडियम ग्रे डाल देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश, डिलीट बटन। अब ठीक है, परफेक्ट। अब जो है लगभग हमारा सब कुछ तो हो ही गया है। छोटी मोटी चीज़ें, पहले इसको हम नया फॉर्म भरते हैं। इसके अंदर फाइनल यूज़र, पासवर्ड, यूजर डिटेल, कॉन्टैक्ट, डेट, ज्वाइन, एक्सेस पेज, सबमिट। ये हुआ सबमिट, मतलब क्रिएट यूजर। एडिट करते हैं, इसका करते हैं क्या, पासवर्ड ही ठीक कर रहा है। एक्सेस मैनेज का पेज एक्सेस दिया हमने इसको, अपडेट हुआ, डिलीट करते हैं। नहीं, डिलीट करते हैं, डिलीट किया, डिलीट हो गया, लेकिन टेबल अपडेट नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं, टेबल अपडेट हुआ। अच्छा, हमने इसको कॉल नहीं किया कि जब हमारा डिलीट सक्सेसफुली हो जाए तो हमारा टेबल भी रिफ्रेश हो जाए। तो हमने टेबल का कोड यहाँ से उठाया और इसको जो यहाँ पे ये
लगाया और ये ऊपर वाला लाइन हटा दिया, ये सब मैंने। ठीक है, हमको जो वापस लाएंगे, कौन इतना दोबारा टाइपिंग करेगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश किया, अब 24 नंबर को डिलीट किया, डिलीट और टेबल भी रिफ्रेश। सही है, ग्रेट।